अस्सलाम वालेकुम। परवाज है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, किर्गिज़ का जहां और है, शाही का जहां और। अल्लामा इकबाल का ये शेर मौजूदा सियासी मंजरनामे पर पूरा उतरता है। एक तरफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ हैं, तो दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी हैं, जिनकी परवाज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा है। मरियम नवाज शरीफ की तरजीहात देखें तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आवाम मिलेगी। सुहेल आफरीदी को देखें तो उनकी किसी बात में आवाम शामिल ही नहीं है। दोनों वज़ीर आला हैं और दोनों के फ़राइज़ एक जैसे हैं, मगर मरियम नवाज दिन रात पंजाब के आवाम की जिंदगियां बदलने में मसरूफ हैं और सुहेल आफरीदी अपने लीडर से मिलने के लिए हाथ पांव मारने में मसरूफ हैं। मरियम नवाज पहली हुक्मरान हैं जिन्होंने दावों और वादों से तकमील का सफ़र इतनी कम मुद्दत में मुकम्मल कर लिया है। मरियम नवाज के अवामी मंसूबों पर बात करें तो समझ नहीं आती कि आखिर शुरू कहाँ से करना और ख़त्म कहाँ करना है। गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज जंग में मौजूद थी, जहाँ वो अमराज़े दिल के इलाज के लिए जदीद तरीन कैथ लैब का इफ्तिताह कर रही थी। अब हार्ट अटैक के मरीजों को लाहौर या फैसलाबाद जाना नहीं पड़ेगा और पहले 60 मिनट, जिसे गोल्डन आवर भी कहते हैं, उसमें मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाकर जान बचाई जा सकेगी। मरियम नवाज पंजाब भर में ऐसी 16 कैथ लैब्स कायम कर रही हैं, जबकि सरगोदा, मरी और साहिवाल में कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट पहले ही कायम किए जा चुके हैं। पंजाब के अवाम को सालाना 100 अरब रुपए की फ्री अद्वियात मुहैया की जा रही हैं। लाहौर में 100 बिस्तरों का पहला सरकारी कैंसर हॉस्पिटल अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में है। डायलिसिस कार्ड के जरिए हर मरीज, जी हाँ, हर मरीज 10 लाख रुपए तक इलाज करा सकता है। क्लिनिक ऑन व्हील्स और फील्ड हॉस्पिटल्स के जरिए 2 करोड़ अफराद इलाज करा चुके हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे महंगे तरीन इलाज के लिए ट्रांसप्लांट कार्ड मुहैया किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ पंजाब भर में टेली मेडिसिन सिस्टम मुतारिफ करा रही हैं, जिसके तहत डॉक्टर्स अब आपके फ़ोन की स्क्रीन पर मौजूद होगा। फॉलिज के मरीजों को सरकारी हॉस्पिटल में लाखों रुपए का टीएन इंजेक्शन फ्री लग रहा है। मरीजों को फौरी इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल करने के लिए एयर एम्बुलेंस भरपूर तरीके से काम कर रही है। कैंसर की मखसूस इक़साम के इलाज के लिए चीन से जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल मशीन्स लाई गई हैं, जिसके जरिए मरीज 1 घंटे में कैंसर फ्री हो जाता है। पंजाब भर में 7 लाख मरीजों को इंसुलिन और दीगर अद्वियात मुफ्त फराहम की जा चुकी हैं। कार्डियक सर्जरी के मुंतज़िर 15,000 बच्चों में से 10,000 बच्चे सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। नाजरीन, ये सिर्फ सेहत के मंसूबे और सहूलतें मैं गिनवा रही हूँ आपको। दीगर शोबों में भी बेशुमार प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके जरिए मरियम नवाज ने लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी है। अब कहीं से ये आवाज़ नहीं आती है कि जी सारा पैसा लाहौर पर लग रहा है। आज पंजाब का हर जिला, हर शहर एक साथ आगे बढ़ रहा है और हर शहरी अपने इर्द गिर्द ऐसी मुस्बत तब्दीलियां देख रहा है जिसको पहले सिर्फ फिल्मों में ही देखा जा सकता था। दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, जिन्होंने ओहदा संभालते ही सबसे पहले खान चप्पल का ऑर्डर दिया और निकल पड़े अपने लीडर को जेल से रिहा कराने। 3 सूबों की खाक छानने के बावजूद सूरत हाल वहीं की वहीं है। रिहाई तो दरकरार, सुहेल आफरीदी अभी तक अपनी मुलाकात का बंदोबस्त नहीं कर सके हैं। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की जानिब से दुहाइयां देने की वीडियोस वायरल हो रही हैं, वही वीडियोस जिनका जिक्र मरियम नवाज भी कर रही हैं कि कैसे पेशावर का एक मजबूर वालिद अपने हार्ट पेशेंट बच्चे के इलाज के लिए अपीलें कर रहा था और दुआएं मांग रहा था कि या अल्लाह खैबर पख्तूनख्वा को भी मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला दे दे। आज अपने इस प्रोग्राम में हम यही बात करेंगे कि दोनों सूबों के वज़ीर आला की तरजीहात में आखिर ज़मीन आसमान का फ़र्क क्यों है। क्यों तरक्की के मैदान में पंजाब इतना आगे निकल गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग अपना सूबा छोड़कर पंजाब का रुख करने पर मजबूर हो गए। इन सब पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। मेरा साथ दे रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल कादर मंदोखिल साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। मेरा साथ दे रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल अजहर सदीक साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। और मेरा साथ दे रहे हैं जी अजहर जावेद साहब, जो कि इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं और जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का वक्त निकालने के लिए। अजहर सदीक साहब, इतने अरसे के बाद आपसे गुफ्तगू हो रही है और मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने भी इस अरसे के अंदर
पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर बहुत ढेर सारी तब्दीलियां देखी होंगी डेफिनेटली। मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते के बाद मेरी आपसे रूबरू मुलाकात हो रही है इस शो के अंदर। 2-3 हफ्ते में तो बड़ी तब्दीलियां आ गई हैं। सादा सा सवाल ये है कि मरियम नवाज़ हों या फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब, इन दोनों की तरजीहात में इतना फ़र्क क्यों है? दोनों की डेजिग्नेशन सेम है, दोनों के पास एक एक सूबा है, दोनों के पास बड़े सूबे हैं, लेकिन इसके बावजूद तरजीहात में इतनी तब्दीली। मतलब 13 सालों में क्या पीटीआई कोई ऐसा मंसूबा, ऐसा काम बता सकती जो कि उनका हिट स्टार प्रोजेक्ट हो? क्योंकि अगर मैं पंजाब की बात करूं, मरियम नवाज़ की बात करूं, तो अभी 2 साल भी मुश्किल मुकम्मल हुए हैं, 2 साल भी नहीं मुकम्मल हुए, उसमें भी इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स और जितनी तेज़ी से उन पर काम हो रहा है। वाई इज देयर सच अ बिग डिफरेंस? बहुत शुक्रिया। मैं ग्राउंड पे रहता हूँ। मैं जरा चले, मैं मिसाल के तौर पर लैपटॉप तकसीम किए, अच्छा वो तो पिछले 20 साल से कर रहे हैं, 30 साल से कर रहे हैं। कोई लैपटॉप की फैक्ट्री लगा ली है कोई, यानी यहाँ इंटरनेट बंद पड़ा हुआ है और ट्विटर पे आपने हाल क्या किया हुआ है। अच्छा चलें आगे चलते हैं जी। अच्छा चलें जी, हाँ बड़ी खुशहाल तरक्की हो रही है, दरख्त काटे जा रहे हैं, पार्किंग प्लाजा बनाए जा रहे हैं। अच्छा जी, वो तो पिछले 30 साल से मैं बात कर रहा हूँ कि पार्किंग प्लाजा बनाया जाए। अच्छा वो पार्किंग प्लाजा का फायदा क्या? आज डूंगरी ग्राउंड में लेकर चलता हूँ गुलबर्ग में, वो देख लें आज भी खाली पड़ा हुआ है। अच्छा, तरक्की ये आ रही है कि बसंत का त्यौहार, वो आप अंदाजा लगाएं, इस मुल्क के साबका जो वजीर आजम है वो एक लहर कमेटी एक बनी, उस कमेटी में बैठी और बसंत के त्यौहार की इजाजत दे दी। और अभी आप खूनी खेल देख रहे हैं, हालत क्या। हाँ तरक्की आ गई, मैं माजरत के साथ तरक्की आ गई। वो अपना पिंडों लोग आते ना बत्तियां वेखन वास्ते, वो जनाब माल रोड पे लाइटें लूटे नजर आ जाती हैं। खुदारा पिछले 50 साल से बताएं कि लाहौर में आप लेकर कहां गए हैं कि सड़कें बनाने से तरक्की नहीं आती है। यहाँ बताएं खेलों के मैदान कितने बनाए हैं, यहाँ बताएं मुफ्त तालीम कितने लोगों, क्या यहाँ बताएं कि आपने सेहत के हवाले से क्या बड़े टारगेट अचीव किए हैं सारा। और दूसरी जो बात जहां तक है ना कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से पंजाब के मुकाबले में कितना सूबा है, मैं नहीं कह रहा, डॉन की रिपोर्ट पढ़ लें कि वो वहां पर अपना कितने सूबे, कौन कौन से इलाकों से, अफगानिस्तान से, कहां कहां से लोग हैं। मेरा नहीं कहने का मकसद ये वाला। और जहां तक बात बड़ी तरक्की के कॉन्टेक्स्ट से आप कर रहे हैं ना, चले यूं चलते हैं, आप लाहौर से निकलते हैं, या हम ना सिर्फ चले पिंडी से निकलते हैं, हम सफर करते हैं एबटाबाद तक का, अपना मरी से लेकर ना, और आप सफर कर लीजिएगा बाड़ियां तक, सड़क की हालत देख लीजिएगा, सहूलियात की हालत देख लीजिएगा, और बाड़ियां से लेकर आप एबटाबाद की सड़क की हालत देख लीजिएगा, और अंदाजा आएगा वहां के पुलिस का बिहेवियर, आपको सारी चीजें आ जाएंगी। हम इन चीजों की तरफ पढ़ना क्यों चाह रहे हैं? अच्छा ओहो माजरत के साथ हम तो भूल गए, आपको पता है महंगाई यहाँ खत्म हो गई है, यहाँ पर मुफ्त चीजें मिल रही हैं, लोग खुदकुशियां नहीं कर रहे, लोग मुल्क से बाहर नहीं जा रहे। ये उधारा, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, आप चाहती हैं। अच्छा चले ये तो बताएं ना जरा कि जितने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, हाँ आई टेंडरिंग कर दी, हो माजरत के साथ भाई इतने प्रोजेक्ट में जो पैसा लगाया, चले हाँ तो जाए ना, कोई अपना उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी के हवाले से कोई नैब का इदारा देख ले, कोई एफआईए देख ले, कोई बात नहीं है। हाँ हो अच्छा डबल 1 डबल 2 इन्होंने अच्छी बना दी है जनाब, वो परवेज अलाई का क्रेडिट है, और उसी हवाले से आकर देखा जाए, यानी क्या, यानी आज चले सिंध के हवाले से तो आपने एनडीएमए के हवाले से वो तो काम जो करना था वो तो बेसिकली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने करना था, वो नहीं कर सका। मैं इनमें नहीं जाना चाहता, वो बड़ी कोताही है और वहां बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। लेकिन क्या अगर ऐसा कोई हादसा पंजाब के अंदर हो जाए तो आपके पास ऐसी सहूलियत है? ओहो माजरत के साथ, ओहो मैं भूल गया, वो भावल नगर से एक वो अपना ना जो हार्ट का एक पेशेंट लाहौर लेके आए थे, पीएचडी चल जाते, पता चल जाएगा स्टंट के लिए या बाकी चीजों के लिए कितनी बड़ी लाइन है। 300 किलोमीटर के अंदर आपके पास एक अस्पताल नहीं है। बहुत बातें सब आपने कर ली, ठीक है सर मौकफ आ गया, मेरे साथ रहिएगा, इनके जरा जवाब भी ले लेते हैं ना। ठीक है साहब, रहिए मेरे साथ बाकी 2 और पैनलिस्ट भी हैं, ठीक है मेरे साथ रहिएगा। कादर मंदोखिल साहब, जिस तरह आज हम पंजाब के बारे में बात कर रहे हैं, आई रिमेंबर पिछले हफ्ते जिस दिन बिलावल भुट्टो साहब ने एक्सटेंसिवली इस्लामाबाद के अंदर सबको इनवाइट करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में अपनी परफॉर्मेंस बताई थी, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया था कि पिछले 13 सालों के अंदर या 14 सालों के अंदर उन्होंने जो है वो क्या सिंध की आवाम के लिए किया है। मैं पर्सनली भी जानती हूँ कि बहुत सा काम हेल्थ के हवाले से हुआ है, बहुत सा काम सिंध की आवाम के हवाले से हुआ है। अब वही पैटर्न हमने पंजाब में भी देखा, मरियम नवाज साहिबा भी बेशुमार काम कर रही हैं। अनफॉर्चुनेटली सर, हम इस तरह का पैटर्न खैबर पख्तूनख्वा में नहीं देख पा रहे हैं। उल्टा एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी और उस वीडियो के अंदर मैं देख रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम है, एक बेबस वालिद है, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें क्यों मिल गया सुहेल आफरीदी जैसा वजीर आला।
मतलब पंजाब और सिंध इतनी आगे परफॉर्मेंस की दौड़ में और केपी के इतना पीछे। आप पंजाब को खैबर पख्तूनख्वा से क्यों कंपेयर कर रही है? आप सिंध से कंपेयर कर लेना। पंजाब में आपने मोटरवे जरूर बना ली है, अब तो मोटरवे की भी स्टाइल है, 6 लाइन 8 लाइन। जो 70% रेवेन्यू आपको सिंध से मिल रहा है, क्या एक आपने मोटरवे दी है? जो एक मोटरवे का इफ्तिताह किया उसका भी फंड पंजाब ट्रांसफर कर दिए बालपुर मोटरवे पे। बलूचिस्तान की मादनियात पे तो ट्रम्प समेत सबका नजर है। तो क्या एक मोटरवे दिए? खूनी रोड है एक, 5 वज़ीर आज़मों ने उसके इफ्तिताह की है, 2 मरतबा पीटीआई के दौर में और 3 मरतबा शहबाज शरीफ साहब ने, और 4 साल गुजर गए और अब मजीद पता नहीं कितना साल और गुजरेंगे। तो साहब बहुत सारी चीजें आप आए कि कंपेयर करें पुख्तनख्वा से। पुख्तनख्वा तो 12 साल से तालिबान को बत्ता दे के हुकूमत चला रहे हैं। वो तो खुल्लम खुल्ला कहता है मौजूदा वज़ीर आला मैंने काम नहीं करना है, मेरे तो खान को रिहाई का टास्क मिला है। तो वो उनके साथ क्यों कंपेयर करे? कंपेयर करे तो बिलावल भुट्टो के विजन के साथ कंपेयर करे, कंपेयर करे तो सिंध ने जो प्रोजेक्ट है उसके हवाले से कंपेयर करे। K4 मंसूबा पिछले 25 साल से इल्तिवाक का शिकार है। इस साल 40 अरब वापदा ने मांगा, सिर्फ 3 अरब दिए जो तनख्वाह में चले जाएंगे। उसको भी छोड़िए, मेरे और शहबाज शरीफ साहब का और मुखबर खास का एक ही हल्का है, वहां K5 मंसूबा हमने बनाया 50 अरब की लागत से। बिलावल भुट्टो साहब ने जो है ना वो 12 अरब 72 करोड़ का जो है ना वो हब डैम से लाई दिए 100 MGD का। तो सवाल ये कि ये सारी चीजें जो है ना आप वो करें, आप कहते हैं जरूर इस्लाम ये कहते हैं, इस्लाम ये कहते हैं कि आप तकब्बुर में नहीं है, आप अपने नीचे वालों को देखे ताकि आपको तकब्बुर नहीं आए। लेकिन तरक्की याफ्ता मुल्क क्या कहता है? नहीं जी, हमने टॉप के साथ जो है ना मुकाबला करना है तरक्की में। आप वही चीज करके ताकि पुख्तनख्वा की चीजें आप गिनवा दे, और शुरू में जो प्रोजेक्ट आपने गिनवाया ये तो सारा अभी बन रहा है, बना कौन सा है? वो बना वाला प्रोजेक्ट बना बता देना। इंडिपेंडेंट एनालिस्ट और इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट आज शो के अंदर इसीलिए बुलाए हैं कि मैं सबसे अच्छा। असल में सबसे अच्छा काम आवाम के लिए कौन कर रहा है? अजहर जावेद साहब, आपके पास माइक है सर। क्या वाकई पंजाब के अंदर जो कुछ हो रहा है वो टिकटॉक के हद तक हो रहा है? जो कुछ हो रहा है वो पब्लिसिटी स्टंट की हद तक है? जो कुछ हो रहा है इट इज जस्ट ओवर स्पेंडिंग एंड नो वर्क, जो कि क्लेम पीटीआई कर रही है। चले पीटीआई तो जो कर रही है सो कर रही है, लेकिन अब तो पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है। अजहर जावेद साहब। अच्छा, बहुत शुक्रिया बिनी साहब। आज वैसे मुझे एक बड़ी खुशगवार हैरत भी हुई कि पीपल्स पार्टी और तरीके इंसाफ एक पेज पे आ गए हैं, और कम से कम उन दोनों के जो नुमाइंदे थे उन्होंने मुकम्मल तौर पर वज़ीर आला पंजाब की बैशिंग की है, उनके खिलाफ बात की है, और बस उनका हक है। और ये बड़ी एक खुशगवार हैरत भी है कि बड़े अरसे के बाद हमने इन दोनों को हम जुबां होते सुना। तो हो सकता है ये कोई सियासी नई सफबंदी का कोई इशारा हो और कोई हमें नई सियासत नजर आ रही हो। और जाहिर बात है जाफर मंदोखिल साहब पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं और अजहर सिद्दीक साहब पीटीआई की करते हैं, तो दोनों ने कोई जो बात की होगी, जो इतनी हम महंगी आई है, उसके पीछे हो सकता है कोई और भी राज हो। तो लेकिन जो मैं बात करूंगा ना, देखिए इस वक्त जो सिंध है पंजाब है, दोनों एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं तरक्याती कामों में, सेहत के कामों में। दूसरे में आप इस चीज को रूल आउट नहीं कर सकते कि सिंध में काम नहीं हो रहा, सिंध में काम हो रहा है। और कोई शक नहीं इसमें, हो सकता है उनको फंडिंग की भी कमी हो और वो अपनी तौर पे पूरी कोशिश भी कर रहे हो, अंदरूनी सिंध में भी कर रहे हो। और दूसरी तरफ पंजाब में, चले मैं एज ए इंडिपेंडेंट, एक ये चैट जीपीटी आजकल नया शुरू हो गया हुआ है, तो ये बातें हो रही थी तो मैंने चले उस पर सर्च लगाई है। तो उसमें मुझे जो चीज अभी नजर आई है कि तकरीबन जो इस वक्त मंसूबे मुझे उन्होंने गिनवाए हैं वो उनकी तादाद कोई 35-40 के करीब या सिर्फ इस पे लिखे चैट जीपीटी पे हैं जो मंसूबे लगे हुए हैं इनके, पंजाब गवर्नमेंट के काम कर रही हैं। वो वजीर आला है, पहली दफा बनी है। पहले ये इल्जाम होता था कि शायद लाहौर में काम हो रहा है, लेकिन अब पूरे पंजाब में हम देख रहे हैं काम हो रहा है, काम करने की कोशिश की जा रही है। एक बहुत बड़ा मंसूबा जिसका ये कह रहे हैं कि कौन से मंसूबे मुकम्मल हुए हैं, तो अभी नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल जो है वो पिछले साल शुरू हुआ था और इस साल मेरे ख्याल अभी उसका इफ्तिताह होने जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर सिर्फ ऐसे मंसूबे को देख ले। फिर PKLI है, वो शहबाज शरीफ साहब का एक बहुत बड़ा मंसूबा था जहां पर गुर्दों की पैवंदकारी होती है और बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट वो मंसूबा है। इसके अलावा अब पूरे पंजाब में जो बसेस भी चला दी गई हैं,
پھر بسز کے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو تجاوزات کے خلاف آپریشن ہے، کسی کی ہمت نہیں پڑی پچھلے 40-50 سال میں، لیکن یہ مریم نواز بطور وزیر اعلیٰ انہوں نے تمام سیاسی مخالفتوں کے باوجود وہ آپریشن مکمل کیا. اور مجھے پیپلز پارٹی کے ایک بڑے سینئر لیڈر ہیں، وہ میں ابھی نام ان کا نہیں بتاؤں گا، وہ انہوں نے مجھے کہا کہ آج سے کچھ 6 مہینے پہلے کی بات ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر مریم نواز یہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کمپلیٹ کر لیتی ہے تو اس کو اگلی دفعہ آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پیپلز پارٹی کے ایک بڑے بڑے لیڈر، میں ان کا نام بھی آپ کو بتا دوں گا، بڑے اہم لیڈر ہیں، انہوں نے مجھے یہ کہا تھا. تو اس وقت تنقید ہم کر سکتے ہیں، تنقید اگر آپ کہیں سندھ پہ بھی ہو سکتی ہے، پنجاب پہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ مقابلے میں، لیکن کے پی کے تو بالکل ہی ریس سے باہر ہے. وہاں پہ تو وزیر اعلیٰ صاحب خود ہی فرما چکے ہیں کہ جی سڑکوں کی اہمیت نہیں ہے، ترقیاتی منصوبوں کی اہمیت نہیں ہے. میرے نزدیک صرف اور صرف ایک ہی ٹاسک ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی رہی ہے، تو وہ اپنی جگہ بھی ٹھیک ہے کہ ان کو لایا گیا ہی صرف اس لیے ہے، لیکن اس کا خمیازہ کے پی کے کی عوام بھگت رہی ہے. اور ابھی میرا خیال ہے جو جتنا وہاں سے مریض آ رہے ہیں پنجاب کے ہاسپٹلز میں، چاہے وہ پنڈی ہو چاہے لاہور ہو، تو وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ آتے ہیں. یہ بھی پاکستان ہے پورا ان کا، وہ چاہے لاہور میں علاج کروائیں، چاہے وہ ملتان میں کروائیں یا کراچی جا کر. تو بات یہ ہے کہ ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست بات بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کی تمام پچھلی بلاول بھٹو صاحب نے ایک بڑی امپریسو بریفنگ دی، میرا خیال ہے کوئی 2.5 سے 3 گھنٹے کی، لیکن کراچی میں ہونے والے ایک ثانیے نے اس سب کو دھندلا دیا. آج بھی 100 سے زائد لاشیں جو وہ ماتم کنا ہے، ان کے جو لواحقین ہیں، وہ 30 گھنٹے 40 گھنٹے تک وہ پلازا جلتا رہا. 23 گھنٹے کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ وہاں پہ پہنچے، آگ نہیں بجھائی جا سکی. یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے میرے پیپلز پارٹی کے دوستوں کی طرف کہ اس پہ ان کا ذمہ دار کون ہے. میں نہیں ذمہ دار کہلاتا اس کو، پیپلز پارٹی کا یہ ذمہ ہے. بڑی دیر سے یہ سسٹم چلتا آ رہا ہے، یہ اس کی سسٹم کی ایک ناکامی ہے کہ ہمارے 100 سے زائد شہری جو ہیں اس آگ کی نظر ہو گئے. اور یہ ساری بیسک چیزیں کام کرنے کی ہیں، اور جن لوگوں کو وہاں ذمہ داری ہے، ہم دیکھتے ہیں اب تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ہو سکے ان کا ہاتھ تو نہیں ہے، لیکن جو مجرم ہے اگر وہ ان کو سزا دلوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست، تو بہت بڑی کامیابی ہوگی. ہمیں بات کرنی ہے پاکستان کی ترقی کے لیے، ہمیں بات کرنی ہے پنجاب کی، کے پی کے کی، اور سندھ کی ترقی کے لیے، بلوچستان کے لیے. تو میرا خیال ہے اگر یہ مندو خیل صاحب کے جو یہ ایک گلے شکوے ہیں کہ وزیر اعظم ان کو فنڈز نہیں دے رہے، تو ان کو فنڈز ملنے چاہیے. اور اسی طرح کے پی کے عوام کی بھی بالکل یہ ایک ان کا حق ہے کہ ان کی بھی ترقی ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ تمام لوگ تنقید سے آگے بڑھ کر کاموں میں مقابلہ کریں. ٹک ٹاک تو خیر سندھ میں بھی بنتی ہیں، ٹک ٹاک تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے پی کے میں بھی بنتی ہیں، پنجاب میں بھی. اب تو کام ہی سارا، اور تحریک انصاف تو جماعت ہی سوشل میڈیا کے جو ایک بلبوتے پر ایک طاقت سمجھتی ہے سوشل میڈیا کو کہ یہ ہماری طاقت ہے، یہ اس کے ذریعے ہم اقتدار میں جو انہوں نے 2018 کا الیکشن جیتا، یا ابھی جو پاپولیرٹی کا دعویٰ ہے وہ بھی سوشل میڈیا کی بنیاد پر ہی ہے. تو میرے خیال ہے یہ ٹک ٹاک ایک تانا نہیں ہے، یہ ایک ضرورت ہے، ایک میڈیم ہے. جس طرح ہم آج بیٹھے آپ کے ٹی وی چینلز پہ بات کر رہے ہیں، تو ٹک ٹاک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، ایکس کے ذریعے ہم اپنا پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سندھ اور پنجاب کے اندر جو یہ ہیلدی مقابلہ ہے یہ جاری رہنا چاہیے. اور اگر جعفر مندو خیل صاحب اپنا حق مانگ رہے ہیں وزیر اعظم پنجاب سے، پاکستان سے، تو ان کو وہ حق بھی ملنا چاہیے. قادر مندوخیل صاحب کی طرف میں جاتی ہوں. جی قادر مندوخیل صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پلیز ویری کوئکلی. جی بالکل. میں بڑا حیران تھا کہ سرکاری ٹی وی پہ مسلم لیگ نون کا نمائندہ نہیں، اب سمجھ میں آ گیا. کوئی بات نہیں ہے. محترم یہ بتا دے، آپ نے جو آگ کی بات کی، آپ نے اس کا دیکھا، یہ وہ فاقی حکومت کی کسی چڑیا کا نام ہے. محترمہ بینظیر وہ بھٹو کے ساتھ سن لیں کرنے پورا، کا وہ فاقی صرف حکومت حاصل کی ہے. کسی مجھے چڑیا کا سنیں نام میری ہے. میری بات دیتی آپ ہوں. سنیں. اور وہ نہیں اب یہ الزام لگا کے آگے جائیں گے نہیں. میں وہ شخص ہوں، میں وہ رپورٹر ہوں جس نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے ساتھ لندن میں کام کیا ہوا ہے. میں وہ شخص ہوں جنہوں نے اس وقت ان کی رپورٹنگ کی جب آپ لوگ مشرف کے آگے جھکے میں نے ہوئے تو تھے. کچھ بولا ہی نہیں میں ابھی. وہ شخص ہوں، سن لیں میری بات.
नहीं आगे इस तरह नहीं जाएंगे। कैसे सुन लो, आपको मेरी बात सुनो, तुमने कितने पैसे लेके मीटिंग पे बैठे हो, ये बताओ। छोड़ दें, कितने पैसे लिए तुमने? मुस्लिम लीग नून बात के मेरे मुंह खुला रहे हो, कितने पैसे लेके गाइस रिलैक्स, नो क्रॉस टॉक। हम यहाँ पे हेल्दी कंपटीशन की बात करें, परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर सबको मौका मिलेगा। मंदोखेल साहब प्लीज, मंदोखेल साहब प्लीज 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 पहले आप बात कर लीजिए। अज़र जावेद साहब, मैं आपको पूरा मौका दूंगी, एंड ऑफ कोर्स मेरे पास अज़र सिद्दीक साहब भी मौजूद है। बहुत तहम्मुल से, प्यार से, आराम से अपना अपना मौक़िफ़ सामने रखें। मंदोखेल साहब आपके पास माइक है, फरमाइए। आप इनका रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो ये सरकारी जर्नलिस्ट। जी सर, मैं आप ही के पास सवाल ये कि आप जो बात कर रहे हो, नहीं सुन लेना, आपने बहुत कुछ कह दिया ना मुझे, मैं सुन लिया ना, मैं फिर भी लिहाज करके बात कर रहा हूँ। पता है ना मुझे, मैं भी पिछले 32 साल से जो ना यहाँ पे मीडिया और सब चीज को मुंह दे रहा हूँ। सवाल ये कि आप जो इस आग के ऊपर आग लगा रहे हो, इल्जाम लगा रहे हो, आपको पता है कराची देखा भी है कभी? कराची आपने यहाँ 38% सिर्फ आप एरिया पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत के पास है। उस 38% में 25 टाउन है, 25 में से 14 पीपल्स पार्टी के पास है, 9 टाउन जो ना वो जमा इस्लामी के पास है, और 3 टाउन जो ना वो पीटीआई के पास है। और ये जो हादसा हुआ है ये पीटीआई का टाउन है, और ये जो नक्शे पास हुए ये मुशर्रफ के दौर में एमक्यूएम के साथ थे। हमारी तो गलती इतनी ये है कि हमारा मेयर है, हमारा वजीर आला है। मैं दो चीजें आपके गोशगुजार कर दूं, क्योंकि जाती गुफ्तगू करने से कोई फायदा नहीं है। जो राना सनाउल्लाह साहब है ना, वो मुशीर हैं, और उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि जो डिफेंस मिनिस्टर का जो बयान है, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया है, वो उनकी जाती राय हो सकती है, दैट इज नॉट द पार्टी पॉलिसी। तो एक तो आप ये हौसला रखिए कि वो पार्टी पॉलिसी नहीं है। नंबर 1 अलाउ करें ना मंदोखेल साहब, अलाउ करें, मतलब कोई रेस तो है नहीं, मैं आपको मौका दूंगी ना सर। मेरी आपकी तो कोई लड़ाई नहीं है, मेरी तो बात सुन लें, मतलब कोई लड़ाई थोड़ी है आपके साथ सर, बात तो सुन लें। दूसरी चीज सर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने जो ये वाकया हुआ है हमारा कराची के अंदर इतना अफसोसनाक, उस हवाले से ना पीपल्स पार्टी, ना नून लीग, ना पीटीआई, सर गुजारिश तो सुन लीजिए, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा ना। मेरे साथ क्यों गुस्से हो रहे हैं, मेरे से क्यों लड़ाई कर रहे हैं? मैं तो सवाल करूंगी ना सर, मैं तो आपके हक के लिए सवाल कर रही हूँ, सुन तो लीजिए। मुस्तफा कमाल साहब, अरे सर मंदोखेल साहब क्या हो गया है, मतलब मुझे तो लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को क्या हो गया इतना गुस्सा सर। जो मुस्तफा कमाल साहब है ना, मुस्तफा कमाल साहब ये कह रहे हैं कि कराची के अंदर ये जो आग लगी, जो इतना अफसोसनाक वाकया हुआ, भाई ऐसा करें कि विफाक जो है ना वो कराची को अपने जिम्मे ले ले तो हालात बेहतर हो जाएंगे। आई एम टेलिंग यू कि ये मुस्तफा कमाल साहब फरमा रहे हैं, वो किनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डेफिनेटली ही इज नॉट द पार्ट ऑफ नून लीग, ही इज नॉट द पार्ट ऑफ पीटीआई। अगर वो ये कह रहे हैं तो इट मींस कहीं ना कहीं तो लूप होल है। जी मंदोखेल साहब। जी सर। मुस्तफा कमाल साहब जब मेयर थे, उससे पहले वसीम अख्तर थे, उससे पहले फारूक सत्तार थे, बल्दिया फैक्ट्री मेयर और मुखबर खास मुस्तफा कमाल का और शहबाज शरीफ का हल्का एक है। यहाँ 259 मजदूरों को ताला लगा के जंजीरों से फैक्ट्री में बंद करके और केमिकल के जरिए आग लगाए 15 करोड़ बतन न देने की सूरत में। ये इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। बाद में मुस्तफा कमाल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये कहा ये हमारे लोग हैं, हमें इसको बचाना है। बलूचिस्तान में जो लोग हैं, जो दहशतगर्द है, उसको आम माफी मिल सकती है, हमारे लोगों को क्यों नहीं मिल सकती? और इनकी पार्टी का कराची का सदर हमाद सिद्दीकी जो इश्तियारी है उस केस में आज भी दुबई में बैठा हुआ है। मैं तो दलाइल के साथ बात कर रहा हूँ, और ये मुस्तफा कमाल को अचानक किसकी इशारे पे इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? ये और दोनों। सवाल ये कि यही मुस्तफा कमाल है जिनके घरों से जो ना वो जनापुर और माजरिस्तान के नक्शे बरामद हुए। ये वही मुस्तफा कमाल है जहाँ भूरीबंद लाशें और जो ना वो टॉर्चर कर रहे थे लोगों को, टॉर्चर सेल इनकी बनी। ये वही मुस्तफा कमाल है जो 20,000 कंटेनर नेटो के गायब हो गए, जो सुप्रीम कोर्ट में केस आज भी चल रहा है, वो इन्हीं के लोगों के पास है। क्या बातें करें, मेरी बात सुनो, थोड़ा सा कराची के बारे में सोचा तो करें। साहब हम लोग इस वक्त लाइव शो में हैं, मुझे नहीं पता कि आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, आपके पास टीवी है कि नहीं है, लेकिन अजहर सिद्दीक साहब जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली आपके कमेंट के ऊपर हंस रहे हैं। मैं इसलिए उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी खुशी की वजह क्या है अजहर सिद्दीक साहब? मतलब कोई मंदोखेल साहब ने आपकी पार्टी की कोई तारीफ तो की है नहीं, उन्होंने ये तो बिल्कुल नहीं कहा है कि जी केपीके के अंदर भी बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है, बल्कि उल्टा जो गुल प्लाजा का वाकया है उसका भी बिल उन्होंने पीटीआई के नाम पे फाड़ा है कि वो पूरा एरिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंडर आता है। सो जस्ट प्लीज सर शेयर द रीजन कि क्या चीज आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर रही है। सर कुछ अच्छे कॉमेंट्स तो आपके बारे में आए नहीं है। ना सुनेगा। पहली तो बात है, मैं जमाल अपना ना कादर खान मंदोखेल को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, हमारी कई दफा बहस होती है, लेकिन आप ये जो आपने ना ये जो बात उन्होंने कही है, मैं उनसे 200% इत्तेफाक करता हूँ। अगर जब मेरे दोस्तों की तरह से हैं, क्या वो पाकिस्तान रहते हैं? तो कौन से सूबे में जाकर फिरे? कराची का उन्हें पता है? उन्हें लाहौर का कुछ पता है? यानी कितनी दफा लाहौर में आए हैं वो, पाकिस्तान कितनी दफा आए हैं? यानी आप खुदारा बात कर रही हैं
کہ ایک آزاد اور خود مختار قدم نہ بکتا ہے، ضمیر نہ جھکتا ہے، آزاد صحافی سچ کو لکھتا ہے، نہ دربار کی خوشنودی نہ طاقت کا سہارا، آزاد صحافی کا بس حق ہے ہمارا۔ یقیناً محترمہ بینظیر بھٹو کے اس وقت بڑا کرتے رہے ہوں گے، لیکن گزشتہ 10 سال 11 سال کا ریکارڈ دیکھ لیں، ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ایک لفظ کہا انہوں نے مسلم لیگ، اگر آزاد ہوتا ہے نا دونوں طرف بات کرتا ہے تو پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے گا جو ان کا اوپینین ہے ان کی ذات کی حد تک وہ یو کے میں شاید یو کے کا ذکر کر رہے تھے، وہاں کا ہوگا۔ اب اگلی بات یہ تو آپ اظہر صاحب کے اوپر پرسنل کامنٹ کر رہے ہیں، لیکن چلے آپ کو تھارسس کرنا چاہتے ہیں، آپ نے کر لیا۔ اب ذرا پہلے یہ تو بتا دینا کہ کے پی کے کی حکومت کی کوئی تعریف تو ہوئی نہیں ہے اس شو میں سر۔ اظہر جاوید صاحب اس کا آپ کو جواب خود ہی دے دیں گے، بیکاز آئی ایم ناٹ ریپرزینٹنگ ہم، اور پرسنل کامنٹ کا وہ ایک پرسنل جواب ہی دیں گے، لیکن آپ مجھے پروفیشنل تو جواب دے دیں۔ جی سر۔ آزاد اور خود مختار کا مت لفظ استعمال کیا کریں، غلط بات ہے۔ آپ ایسے کہہ دیا آزاد خود مختار ہے، اب ایسے ہی کہہ دیا آپ نے۔ سر وہ تو آپ کی رائے ہے دیکھ لیں، میں چیلنج کر رہا ہوں آپ سر، کو۔ میں آپ کی نظروں سے اور آپ کی رائے سے تو اپنے گیسٹ کو متعارف نہیں کراؤں گا سر، میں تو سر فیکٹ بیس پہ کروں گی۔ مجھے وہ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ لگتے ہیں، وہ اتنے سالوں سے جرنلزم میں ہیں، وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں، میرے لیے وہ قابل عزت ہے، میرے لیے قابل احترام ہے، ہم ان سے جو ہے گائیڈنس لیتے ہیں، مجھے وہ انڈیپینڈنٹ لگتے ہیں سر۔ آپ کو نہیں لگتے، آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا، مجھے لگتے ہیں میں اپنا پوائنٹ آف ویو دوں گی سر۔ دیکھیں میں بتاؤں گا، جی سر۔ دیکھیں میں بتاؤں، میں وہاں پر بہت سے ایسے لوگ ہیں، کوثر کاظمی کا آپ دیکھیں نا، وہ تمیز نام کی چیز ابھی کہ دیکھی ہو، اس میں آپ نے یہ اظہر جاوید میں کم از کم جو ہے نا بات کرتے ہوئے کوثر کاظمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کوثر کاظمی یہاں پر ہے نہیں ہے، عثمان صاحب کوثر کاظمی کو یا تو فون میں لا کے آپ لے لیں، کوثر کاظمی صاحب کو یہ بتا دیں کہ اظہر صدیق صاحب ان کو بہت یاد کر رہے ہیں ہمارے شو میں۔ اب کوثر کاظمی یہاں پہ ہے نہیں تو میں آپ کو کیسے الاؤ کر دوں ان کے بارے میں بات کرنے کے؟ اظہر جاوید صاحب ان کے بارے میں کھل کے بات کر لیں، وہ اپنا دفاع کر دیں گے آپ کو۔ میں کمپیئر کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اچھا دیکھیں میں یہ نہیں کہتا، یو کے میں میرے بہت دوست احباب ہیں، دوست احباب میرے بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے اظہر جاوید صاحب کے بارے میں مت میں چھوڑیں، آپ سروے کر کے دیکھ لیتے ہیں یو کے میں اگر یہ باتیں ایسی کرنی ہے۔ اب چلتے ہیں آگے، چونکہ قادر مندوخیل صاحب نے کہا تھا، میں اس بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں۔ اب آئیں اگلی طرف، جو آپ نے کہا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے سندھ، میں صوبہ سرحد کے اندر بتانے لگا ہوں، صحت کارڈ دوبارہ بحال کیا، یہ میں ڈیٹا لکھا ہوا پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، 7,79,000 سے زیادہ مریضوں کا مفت علاج کیا، سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی فراہمی کو بہتر بنایا، اور مختلف بیماریوں میں 10 لاکھ روپے تک مفت علاج کی سہولت مل رہی ہے، یہاں دوائیاں نہیں مل رہی ہیں۔ اس چیز کے حوالے سے کیا کچھ کیا، ریکارڈ کے اوپر ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا باتیں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں نا، آج چلیں یوں کر لیتے ہیں۔ ابھی آپ کام کی باتوں پر آئے ہیں، اس سے پہلے جو بھی کامنٹنگ ہو رہی تھی پرسنل سکور سیٹر ہو رہا تھا سر، ذرا مختصر کریں کیونکہ پروگرام ہے نا سر۔ اظہر بھائی سمجھے نا بات کو، سمجھے نا، میں آپ سے سوال کر رہی ہوں، پچھلے 13 سالوں میں خیبر پختونخوا میں کوئی ہاسپٹل بنا ہے؟ بتائیں ذرا مجھے یہ بتائیں، آپ مجھے یہ بتائیں، برا نہ مانیے گا، آپ سے میرا ایک تعلق ہے، آپ جب پروگرام میں بیٹھے ہو نا، ٹھیک ہے آپ کا بھی کسی نہ کسی جگہ نون لیگ سے تعلق ہے تو بری بات نہیں ہے، لیکن خدا را صرف آپ کو ایک ہی نظر آتا ہے۔ یعنی آج آپ نے پیپلز پارٹی کے بارے میں اعتراض کرتا ہوں آپ کے لنک اپ سے دل نہیں بھرا تھا کہ اب آپ میرے پیر آ گئے ہیں سر، میں تو سوال کر رہی ہوں، مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اگر خیبر پختونخوا کے اندر آپ نے پچھلے 13 سالوں میں کوئی ہاسپٹل بنایا اس کا نام بتا دیں، تو اب آپ وہ میرا لنک اپ آپ پی ایم ایل این سے کر رہے ہیں سر؟ کہاں کی یہ لفظ آپ نے کہا؟ آگے چلتے ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں چیلنج کر رہا ہوں، کہ ہاسپٹل کا نام بتا دیں جو پچھلے 13 سالوں میں بنا ہے، بس لے کے چلتا ہوں نا پنجاب کے اسپتالوں میں۔ ابھی ڈان کی خبر اٹھا کر دیکھیں کہ جہاں پی ایس سی کے حوالے سے کہاں سے لوگ آئے ہیں، اچھا ایسے ہی کہہ دیا کہ جناب خیبر پختونخوا سے لوگ پنجاب میں آتے ہیں، خدا را یہ ایسی بات مت کریں آپ یہ صوبائیت کو کیوں ہوا دینا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے اس کی تصدیق یا تردید کر دیں گے کیا کے پی کے سے لوگ پنجاب نہیں آتے علاج کرانے کے لیے سر؟ پنجاب سے بھی خیبر پختونخوا جاتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ ڈان کی رپورٹ پڑھنے ہیں، اندر ورک اپرچونٹیز یعنی کام کرنے کے لیے نہیں آتے سر۔ اچھا چلیں، اگر یہ بات کرنی ہے نا تو صوبہ سندھ میں زیادہ جاتے ہیں، صوبہ صحت کا نظام ہے، میں آپ کے پروگرام میں ایڈمٹ کر رہا ہوں، تو ان کا صحت کا نظام بہتر ہے۔ اگین سر آئی ریسٹ مائی کیس، میں یہی کہہ رہی ہوں کہ پنجاب اور سندھ میں کام ہو رہا ہے اور کے پی کے میں نہیں ہو رہا۔ اگر آپ نے ہیلدی کمپٹیشن کرنا ہے تو پنجاب اور سندھ کے بیچ میں کے پی کے ریس سے بالکل باہر ہے، یہی تو میں کہہ رہی ہوں۔ آپ سے میں نے ایک ہاسپٹل کا نام پوچھا حضرت صاحب، وہ آپ مجھے بتا نہیں سکے ہیں۔ سنیں سی نا، اظہر جاوید کی ساری باتیں بڑے آپ نے سنی، ہاں میں ملاتی رہی ہیں آپ، کوئی ایک لفظ آپ نے آبجیکٹ کیا ہو؟ نہیں کیا۔ قادر مندوخیل بول رہا ہے یا میں بول رہا ہوں، آپ اس میں آبجیکٹ کر رہی ہیں۔ میں نقطہ نظر اپنا بیان کر رہا ہوں، مجھے کرنے دے بیان، میں چاہے غلط بیان کر رہا ہوں آپ کو۔
सर, नहीं, मैंने देखिए तो ना, ये तो objection आपका किसी पर भी घुटना नहीं मानिए, किया। ये आपका काम नहीं है। जब ये प्रोग्राम खत्म होगा ना, जावेद साहब, आपने अपना पूरा टाइम देखना है। अजहर सिद्दीक साहब, सॉरी, सुने ना, आपने अपना सुने पूरा ना, टाइम भैया, देखना है हमारे और ऐसा आपने बात देखना है कि नहीं मैंने आपको करने दिया कहाँ मुझे। कहाँ मैंने आपको जो मैं तो कह है रहा वो हूँ। ऑब्स्ट्रक्शन किया है। मैंने सिर्फ आपसे सवाल पूछा है। आपके ना, बानी की मैं जो बात पूरी कहना चाह रहा सियासत हूँ ना, सर एक कैंसर हॉस्पिटल के गिर्द घूम रही है। बहुत अच्छी बात है, मैं फिर बहुत बताता क्रेडिबल हूँ, हॉस्पिटल है अल्लाह सर, शुक्र है, लेकिन मरियम शुक्र है, नवाज ने अभी आवाम 2 के साल लगे भी कुछ पूरे नहीं हुए, उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल कुछ 100 कैंसर बिस्तरों अस्पताल का बनाया है। आज मैं आपसे केपीके के एक हॉस्पिटल के बारे में पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं बता पा रहे। कैंसर अस्पताल का क्रेडिट इमरान खान के देंगे आप, तो उनका जी जी, मैं क्रेडिट दे जाता रही है, हूँ आपको सर। समझ कुछ नहीं सर आई मैं दे और रही छोड़ हूँ, दे। लेकिन जो अच्छा, मरियम क्या नवाज बताऊं ने आपको? कैंसर हॉस्पिटल बनाया उसका क्रेडिट तो वो आप मैं मरियम फिर को दे। ओहो, ये नकल उतारी है, नकल उतारी है उसने, तो नकल चलिए सर, उतारी आप है उसका इमरान क्रेडिट खान तो दे। तो नकल अच्छी चीज की उतारी है ना। अगर आपके बानी ने कैंसर हॉस्पिटल बनाया है और मरियम नवाज ने आते ही एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया है जो कि सरकारी है। अच्छा, सुने इमरान तो खान सही। साहब ने सरकारी हॉस्पिटल नहीं बनाया था, मरियम नवाज ने एक सरकारी सुने तो कैंसर सही ना। हॉस्पिटल बनाया है। शौकत खानम का क्रेडिट आप अपने बानी को दें, इस हॉस्पिटल का क्रेडिट आप मरियम नवाज को दें। क्रेडिट होता तब देता मैं इसको कि मरियम नवाज जाती उमरा पे कैंसर अस्पताल बताती, मैं बहुत क्रेडिट देना था। या नवाज शरीफ ने जाती उमरा में कैंसर अस्पताल बना दिया, इतनी बड़ी जायदाद रखी है, बनाओ वहां अस्पताल, क्या अर्ज है। लेकिन ये बैठ गए कि एहसान की है, हमारा पैसा है, हमारे टैक्सों का पैसा है। और अगली बात जो है इस कैंसर अस्पताल तो के वैसे बारे एक में बात मैंने बताएं डाटा आज़िर भाई, एक मिनट आपस की बात है। जाती उमरा में आप हॉस्पिटल बनाने का कह रहे हैं, क्या जो शौकत खानम है वो बनी गाला में बना हुआ है या जमान पार्क में बना हुआ है? सर वो तो मियां शरीफ साहब ने एक लैंड इनको अलॉट किया और वहां पर उन्होंने शौकत खानम बना दिया, जिसकी मैं कदर करती हूँ। सर बड़ा अच्छा इदारा है, ऐसे होने चाहिए इदारे, बिल्कुल होने चाहिए। अच्छा चले आज़िर साहब, बहुत लंबी बात होगी। आज़िर जावेद साहब जरा, मुकाबला कोई नहीं है। अच्छा शौकत खानम कैंसर का मुकाबला, आपने सुन ले जरा। जी ये जो जी ये जी जो अस्पताल बना रहे हैं ना, इसका टेंडर कैसे दिया है, क्या कुछ हो रहा है, मैं सारा डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ। बहुत जल्द मैं लेके आऊंगा डाटा सारा, मैं सारे हकायक लेके आऊंगा आपके सामने। खुदा ये, और आप जरा कहे ना नैब को आकर कहे ना, जरा करे ना इसकी इन्वेस्टिगेशन, पता चल मैं जाएगा एक बात आपको बताऊं? कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। आज़िर सिद्दीक साहब, मैं एक बात बताऊं, अच्छे काम जो हो रहे हैं ना, अगर हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, लोगों को वर्क अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, एजुकेशन के अंदर कोई अच्छा काम हो रहा है, चाहे केपीके में हो चाहे सिंध में, केपीके में तो हो ही नहीं रहा, खैर सिंध में हो या पंजाब में हो, अच्छे कामों को होने दें। आप फौरन ही नैब का पिटारा खोल देते हैं। जहां पे अच्छा काम हो रहा है पाकिस्तान की आवाम के लिए हो रहा है, अजहर भाई होने दें अच्छा काम। अच्छा मेरे साथ रहिए, मेरे साथ रहिए। अगर ये बात चलेगी ना तो बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब बताया करते थे कि जी शौकत खानम में कितनी बड़ी बड़ी करप्शन है। तो जरा आप जरा अजहर जावेद साहब को सुन लेते हैं। ठीक है सर, मैंने आपको मौका सुन लिया, मेरे साथ रहिएगा, मैं वापस आती हूँ आपके पास। जी अजहर जावेद साहब फरमाइए। देखिए बेनी साहिबा, देखें अजहर सिद्दीक साहब आजकल परेशान है और मेरा ख्याल है परेशानी दूर करने के लिए इन्हें मैनचेस्टर आ जाना चाहिए, चंद दिन यहाँ गुजारना चाहिए। वैसे भी मैनचेस्टर इनका फेवरेट डेस्टिनेशन है और ज्यादातर वो यहाँ पाए जाते हैं। जैसे ये मुझे इन्होंने कहा जी कि मैं पाकिस्तान नहीं आता। मोहतरम अजहर सिद्दीक साहब, मैं साल में 5 दफा पाकिस्तान आता हूँ और साल में 5 दफा मेरा 4 से 5 महीने पाकिस्तान में गुजरते हैं। और जिन लोगों के साथ मैं उठता बैठता हूँ वो अवाम में से बैठते हैं और मैं सब जगह जानता हूँ और मेरी जो सारी रूट्स है वो यहीं से है। तो दूसरा, आपको पर्सनल होने का बड़ा शौक है तो मेरा ख्याल है कौसर काजमी साहब को दोबारा बुला लेते हैं। वो आपके साथ बैठ के जो उन्होंने सलूक किया था, हो सकता है आप उसी सलूक के मुस्तक हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन वो किसी वजह से ही उन्होंने किया होगा। और आज मैं समझ रहा हूँ जो कौसर काजमी साहब ने किया वो बिल्कुल ठीक किया था। वो दोबारा भी अगर के आपके साथ हो तो बिल्कुल ठीक है। तीसरी बात, मैं ये बात बताना चाहता हूँ मंदुखेल साहब को। देखिए मंदुखेल साहब, मैंने पीपल्स पार्टी पे कोई तनकीद नहीं की, मैंने तो उनके अच्छे कामों का उनको निशानदेही की है। अगर एक प्लाजे में आग लगी है तो सिंध में हुकूमत इस वक्त किसकी है? पीपल्स पार्टी की है। इस पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी, मेरे कई प्रोग्राम है पिछले, उठा के देख ले तो इस सारे प्रोग्रामों में बिलावल भुट्टो जरदारी हो या आसिफ जरदारी हो, इनके जो किरदार पे हमेशा मैंने पॉजिटिव बात की है और वो जिस तरह चल रहे हैं उसमें ये मुल्क की जरूरत है। और मैंने हमेशा जो सिंध में होने वाले मंसूबे हैं, खासतौर पर अंदरूनी सिंध, इस प्रोग्राम में भी मैंने उनकी तारीफ ही की है। तो मेरा ख्याल है शायद आपको वो प्लाजे वाली बात की वजह से थोड़ी सी परेशानी हुई है। तो बाकी मैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के साथ मुझे काम करने का मौका मिला हुआ है, मुझे बिलावल भुट्टो साहब के साथ भी काम करने का मौका मिला हुआ है, तो इसलिए आप परेशान हो, मैंने पीपल्स पार्टी पे तनकीद नहीं की। दूसरी, जहां तक पंजाब में कामों की बात है ना, तो आपको याद हो शौकत खानम हॉस्पिटल की जो जमीन थी वो भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दी थी। 55 करोड़ रुपया भी नवाज शरीफ साहब ने दिया था बनाने के लिए।
اب جو ہاسپٹل بن رہا ہے یہ کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے, یہ عوام کے پیسوں سے بن رہا ہے, تو کسی نے لگایا تو بن رہا ہے نا. اور اب کے جو شوکت خانم ہاسپٹل, اس طرح کے منصوبے اور بننے چاہیے, لیکن سیاست کے لیے استعمال نہیں ہونے چاہیے. بنی گالا میں جو جاتی عمرہ ہے وہاں پہ تو آپ اتفاق ہاسپٹل ہے, جا کے دیکھ لیں. وہاں پہ جو نواز شریف میڈیکل کمپلیکس ہے وہ بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے. وہاں پہ بھی جتنی سہولتیں آپ کی سوچ سے باہر ہے, کیونکہ آپ کبھی اندر نہیں گئے, آپ نے جا کے وہاں دیکھا نہیں. وہ بھی ایک بہت زبردست اور بڑا اچھا ہاسپٹل ہے. جہاں تک پنجاب کے عوام کی بات ہے, پنجاب کے لوگوں کی بات ہے, اس وقت پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ مل کر چلنے میں ہے. اگر خواجہ آصف کی کسی تقریر کی وجہ سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کوئی پرابلم نظر آ رہی ہیں تو میرا خیال ہے جو رانا ثناء اللہ نے ڈسون کیا وہ بھی ختم ہو جائے گی. یہ وقتی طور پر ایک آتا ہے, ابال آتا ہے ان کے تعلقات میں کسی معاملے کو لے کر, لیکن پیچھے سے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب بالکل ایک پیج پہ ہیں. دونوں اس وقت کسی قسم کی لڑائی نہیں چاہتے. اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے جو مساق جمہوریت کیا تھا یہاں لنڈن میں, جس کا میں بھی گواہ ہوں, میرے سامنے تمام چیزیں ہوئی ہیں, تو وہ اس سے بالکل نہیں ہٹیں گے, چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے. اور پاکستان کا مستقبل بھی اسی میں ہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں ساتھ مل کے چلیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں, آصف علی زرداری صاحب ہوں. ضرورت نہیں ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ میں اگر کوئی رف پیچ چل رہا ہے تو اظہر صدیق صاحب کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ بالکل نہیں خوش ہونے کی ضرورت. اس وقت آصف زرداری صاحب جو ہیں بڑے سمجھے ہوئے, منجے ہوئے, بڑے دانا اور بڑے ایک پہنچے ہوئے پاکستان کے سیاستدان ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی جو ہیں وہ بھی اس وقت بالکل رائٹ ڈائریکشن میں ہے. اور میرا خیال ہے نواز شریف ہوں یا شہباز شریف ہوں, شہباز شریف نے بھی ثابت کیا ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کے اہل ہے اور ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کسی قسم کی کوئی دراڑ نہیں ہے, وہ اوپرلی سطح پر بالکل ایک پیج پر. اور میرا خیال ہے پاکستان کو اگر آگے آپ نے لے کے جانا ہے تو ان دونوں جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا, اور چل رہے ہیں وہ. تو اس لیے ان معاملات کو صرف ایک کراچی میں جو واقعہ ہوا ہے یا خواجہ آصف صاحب کی ایک تقریر, وہ تو ویسے ہی کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں, تو لیکن آفیشلی اسے اون نہیں کیا جو کیا نام ہے اس نے مسلم لیگ نون نے. تو میرا خیال ہے جو اگر کراچی میں اگر ایک واقعہ ہو گیا ہے تو میں نے تو صرف اتنا کہا ہے محترم مندو خیل صاحب کو کہ اب جو واقعہ ہوا, میں نے یہ ذمہ داری ان پہ نہیں ڈالی, میں نے صرف یہ کہا کہ اب جو اس کے مجرم ہیں, سندھ میں گورنمنٹ تو پیپلز پارٹی کی ہے, ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو مجرم تھے جنہوں نے وہ غلط بلڈنگ بنائی, جس نے اس کا منظوری دی, جو آگ نہیں بجھا سکے, وہ کون ہے, ان کو تو سزا دینا اب پیپلز پارٹی کی حکومت کا فرض بنتا ہے. تو پازیٹیو وے میں میرے خیال ہے تنقید کو لینا چاہیے جعفر مندو خیل صاحب. اسی طرح پازیٹیو چیز کی تنقید لیں گے تو اصلاح کی گنجائش بنتی ہے. باقی پنجاب اور سندھ کا مقابلہ ہے, ترقیاتی کاموں کا مقابلہ ہے, اور میرا خیال ہے کہ دونوں میں یہ ہلدی مقابلہ جاری رہنا چاہیے. جہاں تک کے پی کے عوام ہے وہ بیچارے سفر کر رہے ہیں, ان کو کرنا پڑے گا کیونکہ 12 سال آگے ہو گئے ہیں. اب عمران خان صاحب کی رہائی کی امیدیں کوئی نظر آ نہیں رہی. جو اڈیالہ جیل ہے اس کے باہر 20-30 تحریک انصاف کے لوگ ہوتے ہیں, 100 سے 150 میڈیا والے اور سوشل میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں جو ٹک ٹاک کے بنا کے ہی ان کے کاز کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اور خود مختار آدمی ہے یار, خدا رہا یار, آزاد اور خود مختار. اظہر بھائی کیا آزاد اور خود مختار اور انڈیپینڈنٹ آدمی کیا فیکٹ رپورٹ نہیں کر سکتا؟ وہ فیکٹ رپورٹ کر رہے ہیں بھائی. قسم کھا کے کہہ دو یہ آپ کا آزاد خود مختار بیٹھا ہوا ہے کہ 10-20 اور باقی خدا ہے یار, کمال ہے. آپ ایسے مطلب نہیں, آپ کیا چاہ رہے ہیں, مطلب کہ اظہر جاوید صاحب کیا رپورٹنگ کریں, کیا اڈیالہ جیل میں کیا ہو رہا ہے؟ 10 لوگ ہوتے ہیں وہاں. نہیں, کیا اظہر جاوید صاحب آپ بول دیں ایک دفعہ کہ اڈیالہ کے باہر جنبے غفیر ہے لوگوں کا, آپ ایک دفعہ بول دیں کہ جی اڈیالہ کے باہر اس وقت لوگ اپنے لیڈر کو دیکھنے کے لیے جو ہے لوگوں کا انبار لگا ہوا ہے, تو میرے خیال سے اظہر صدیق صاحب آپ خوش ہو جائیں گے. تو کیا ہے, اچھی بات ہے نا. خدا رہا یعنی اب اندازہ لگا صرف یہی بات ثابت کرتی ہے 9,999 فرشتے تھے. اظہر صدیق صاحب ابھی جو ہے نا, ابھی میں آپ کو بتاؤں, ابھی اس شو میں اگر کوئی بھی ایک کامنٹ دے دے کہ جی پورا کا پورا نظام بانی پی ٹی آئی کے قدموں میں بیٹھا ہے اور بانی پی ٹی آئی ڈٹ کر کھڑے ہیں, تو آپ کہیں گے بھائی میرے سے بہتر کوئی جرنلسٹ نہیں اور ان سے بہتر کوئی تجزیہ کار نہیں. سر جی انجوائے کریں, ویکنڈ انجوائے کریں. لاہور میں اتنے عرصے کے بعد بارش ہو رہی ہے, اللہ کرے کھل کے بارش ہو تاکہ جو جتنی بھی جو پرابلمز ہو رہی ہیں نزلہ زکیٹڈ وہ سب بہتر ہو, اور ویکنڈ کو انجوائے کریں اور چیزوں کو تھوڑا لائٹ رکھیں. بہت مہربانی تینوں پینلسٹ کو جوائن کرنے کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے منڈے کو ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.